हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेंद्र कुमार जायसवाल है और आप देख रहे हैं सक्सेस ट्रैक। आज हम लोग फीडर थ्योरी में कटिंग टूल्स के बारे से बात करेंगे। कटिंग टूल में सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं चीजल के बारे से। चीजल के बारे से आपको पता ही होगा कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि चीजल का काम क्या होता है, चीजल का रैक एंगल क्या होता है, कटिंग एंगल क्या होता है ना, क्लियरेंस एंगल कितना होना चाहिए। किसी सॉफ्ट मटेरियल की कटिंग के लिए जैसे एल्युमिनियम के लिए तो चीजल का एंगल क्या होना चाहिए, कटिंग एंगल क्या होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे ही जाते हैं। तो चलिए आज हम लोग चीजल के बारे से पूरा डीपली देख लेते हैं, ए टू जेड उसका क्या क्या काम होता है, क्या क्या मटेरियल्स के होते हैं, कौन कौन टाइप्स के होते हैं और सभी टाइप्स का यूज़ कहाँ कहाँ पर करते हैं और कितने डिग्री में उसको ग्राइंड किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चीजल क्या है? एक कटिंग टूल्स होता है जिसका उपयोग हम लोग अनावश्यक धातु को काटने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं? चीजल का उपयोग किया जाता है। अनावश्यक धातु जैसे कि अगर फाइल और रेती जो होता है, फाइल या फिर हेक्साफ्रेम से यदि हम लोग उसको काट नहीं पा रहे हैं तो हम लोग उसके जगह पर किसका उपयोग करते हैं? चीजल का उपयोग किया जाता है। चीजल के द्वारा जो भी कटिंग किया जाएगा मेटल्स, वो क्या रहता है? रफ सरफेस जनरेट करता है। ठीक है, चीजल के द्वारा उतनी अच्छी फिनिशिंग से हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं, सफाई नहीं कर पाते उसके सरफेस को, बट बहुत जल्दी वहाँ से मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग चीजल का उपयोग करते हैं, सरप्लस मेटल को हटाने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चीजल के यहाँ पर कुछ पार्ट्स दिखाए गए हैं, हेड, बॉडी और कटिंग एज। तो यहाँ पर देखते जाते हैं इसका उपयोग हम लोग क्यों करते हैं? सरप्लस मटेरियल को हटाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। चीजल के द्वारा जो ऑपरेशन किया जाता है, किसी भी जॉब को कटिंग करते हैं चीजल के द्वारा, तो वो क्या कहलाएगा? चिपिंग ऑपरेशन कहलाता है। ठीक है, चिपिंग ऑपरेशन कहलाता है। इसी के द्वारा ही पतली पतली सीटों को काटने के लिए भी हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। सीट कटिंग के लिए भी यहाँ पर लिख लो सीट कटिंग। सीट कटिंग में भी हम लोग चीजल का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है चीजल की मटेरियल। चीजल का जो मटेरियल होता है वो जनरली इसको हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है। ठीक है, हाई कार्बन स्टील से इसको बनाया जाता है। साथ ही साथ में ये जो पूरा बॉडी हाई कार्बन स्टील से बनाया जाता है, लेकिन इसके कटिंग एज से कुछ दूरी तक, कुछ दूरी मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा 25 से लेके 30 mm तक साइज को क्या किया जाता है? उसको 25 से 35 mm तक के साइज को हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, 25 से 35 mm तक के साइज को क्या किया जाता है? वहाँ पर हार्ड और टेम्पर किया जाता है। या फिर क्वेश्चन में और पूछा जाता है 25 से 35, या फिर ये रहता है 1/3 भाग। ठीक है, 1/3 भाग % को क्या किया जाता है? वहाँ पर हार्ड और टेम्पर किया जाता है। तो इस पर लिख लो मटेरियल है ये, इसको टेम्परिंग करने के लिए कितना रहेगा? 25 से लेके 35 mm तक के साइज को क्या किया जाता है? हार्ड और टेम्पर किया जाता है। साथ ही साथ में या फिर इसको बोल सकते हो 1/3 भाग को क्या किया जाता है? हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं स्पेसिफिकेशन। चीजल को स्पेसिफाई करने के लिए, वर्गीकरण करने के लिए हम लोग क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होती है? चीजल की टोटल लेंथ और उसके कटिंग एज की चौड़ाई और कटिंग एज के आकार के अनुसार उसको स्पेसिफाई किया जाता है। मतलब क्या होगा? टोटल लेंथ ऑफ चीजल इनटू विड्थ ऑफ कटिंग एज इनटू शेप। शेप को या तो पहले भी लिख सकते हो, जैसे कि फ्लैट चीजल 500 या और 30 करके ऐसे करके भी हो सकते, जैसे कि इसी को लिख सकते हो कि फ्लैट चीजल और रहेगा ये 100 mm इंटू 30 mm, ऐसे करके इसको स्पेसिफाई किया जाता है। नेक्स्ट है वेज एंगल। अगर इसकी वेज की एंगल की बात की जाए, जो यहाँ पर वेज बना रहा है चीजल,
तो इन दोनों के बीच का जो एंगल रहता है ये जनरली कितना रखा जाता है, यहाँ पर का वेज एंगल पॉइंट का 25 से 30 डिग्री तक रखा जाता है। ठीक है, वेज एंगल इसका कितना रखा जाता है, 25 से 30 डिग्री तक रखा जाता है। यहाँ पर जो वेज बना रहा है ना वी आकार का, वो वेज का एंगल कितना रखा जाता है, 25 से 30 डिग्री तक इसको बनाया जाता है या फिर ग्राइंडिंग करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट है हार्ड हेड का हेड टेम्पर एंगल। अब इसकी बॉडी के बारे से बात कर रहे हैं तो सबसे ऊपर में देखो यहाँ पर हेड दिया है, ये चीजल की सबसे ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, हेड कहते हैं। और हेड जनरली सॉफ्ट होता है, इसको हार्ड नहीं किया जाता। साथ ही साथ में कई बार यहाँ पर हेड का टेपर एंगल पूछा जाता है, जो यहाँ पर एंगल में ग्राइंड हुआ है तो इसका एंगल कितने डिग्री का होता है, तो जनरली इसका एंगल कितना रखा जाता है, 10 से लेके 12 डिग्री तक इसके एंगल को रखा जाता है। ठीक है, 10 से 12 डिग्री तक इसको क्या किया जाता है, एंगल में ग्राइंडिंग करके बनाया जाता है। चीजल के हेड का ग्राइंडिंग एंगल कितना होता है, 10 से 12 डिग्री होता है। और चीजल के हेड को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता। साथ ही साथ में इसको जब भी हम लोग हैमरिंग करते हैं चीजल पर, चीजल का चिपिंग ऑपरेशन करते हैं तो इसका हेड क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। ठीक है, बार बार चोट मारने की वजह से उसका हेड क्या हो जाता है, पूरा फैल जाता है। तो जब ये फैल जाता है तो इसको क्या बोला जाता है, मशरूम हेड। इसको क्या बोलते हैं, मशरूम हेड बोला जाता है। और इस मशरूम हेड को हम लोग फिर से क्या करते हैं, ग्राइंडिंग करके उसको हेड को सुधार करके फिर से उसका यूज़ करते हैं। अगर मशरूम हेड है तो उसका यूज़ हम लोग फिर से नहीं करते, क्योंकि वो टूट के किसी के आँख में चोट लगने का दिक्कत हो सकता है। क्वेश्चन में और भी एक पूछा जाता है कि चीजल में मशरूम हेड कौन से मटेरियल के कौन से गुण के कारण वहाँ पर मशरूम हेड में कन्वर्ट हो जाता है। तो जनरली याद रखना, मशरूम हेड किसके वजह से होता है, इसमें मैलेबिलिटी का गुण होता है। इसके वजह से ये क्या हो जाता है, उसका फैल जाता है, उसका मटेरियल क्या हो जाता है, वो फैल जाता है। नेक्स्ट है चीजल कार्बन परसेंट। अब चीजल जो बनाए हैं वो किससे बनाए हैं, हाई कार्बन स्टील से बनाए गए हैं। तो चीजल में हाई कार्बन स्टील की जो उसमें कार्बन की परसेंटेज जो होती है वो कितना रखा जाता है, 1 से लेके 1.2% तक इसमें कार्बन की मात्रा होती है। नेक्स्ट है चीजल हार्डनेस। अगर चीजल की हार्डनेस की बात की जाए कि चीजल की जो हार्डनेस होती है वो कितनी होती है, तो चीजल की जो हार्डनेस होती है वो लगभग 53 से लेके 59 HRC होता है। ठीक है, HRC का फुल फॉर्म होता है हाई रैप्चर कैपेसिटी, और ये किसी मेटल्स की ब्रेकिंग पॉइंट है, मतलब कि वहाँ तक के वो फोर्स को क्या कर सकता है, सहन कर सकता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इम्पोर्टेंट पार्ट्स, हेड, बॉडी और कटिंग एज। जो चीजल के 3 पार्ट्स होते हैं, एक होता है हेड, दूसरा बॉडी, तीसरा कटिंग एज। तो हेड के बारे से तो आपको बता ही दिया कि चीजल की सबसे ऊपरी भाग क्या कहलाएगी, हेड कहलाएगी। और हेड का ग्राइंडिंग एंगल कितना रखा जाता है, 10 से 12 डिग्री में उसको चैम्फर किया जाता है। और साथ ही साथ में जब इसको बार बार हम लोग फोर्स लगाते हैं, हैमर के द्वारा ठोकते हैं, तो ये जो फैल जाता है एरिया, उसको बोला जाता है मशरूम हेड। और मशरूम हेड मेटल की कौन से प्रॉपर्टी की वजह से होते हैं, मैलेबिलिटी के गुण के वजह से उसमें चेंजेस हो जाती हैं। नेक्स्ट है बॉडी। बॉडी जो है चीजल का बॉडी हेक्सागोनल आकार का होता है। हेक्सागोनल मतलब कि षटभुज आकार का, और कई बार उसको अष्टभुज आकार का भी बनाया जाता है। बॉडी को हार्ड और टेम्पर नहीं किया जाता। यहाँ पर लिख देता हूँ, हेड का ग्राइंडिंग एंगल कितना रखा जाता है, 10 से 12 डिग्री, और इसको बोला जाता है मशरूम हेड। जब वो फैल जाएगा तो उसको मशरूम हेड बोलेंगे। और ये कौन से गुण की वजह से होता है, मैलेबिलिटी के गुण के कारण वो फैल जाता है। बॉडी जो है हेक्सागोनल होता है, और या फिर इसको हम लोग ऑक्टागोनल भी बनाते हैं। ठीक है,
हेक्सागोनल या फिर ऑक्टागोनल बनाने का मेन मकसद क्या है? ग्रिपिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट है कटिंग एज। नीचे का जो कटिंग एज है ये क्या काम करता है? मेटल को काटने का काम करता है। कटिंग एज अलग अलग शेप के अनुसार भी मिलता है, ठीक है। कोई फ्लैट चीजल का फ्लैट, क्रॉस का क्रॉस, ऐसे करके बहुत सारे आते हैं, उसका भी बताऊंगा। तो कटिंग एज का काम क्या है? कटिंग करना। और कटिंग एज की जो एंगल होती है, ग्राइंडिंग एंगल जिसको वेज एंगल बोला जाता है, वो कितना होता है? 25 से लेके 30 डिग्री तक होता है। और जनरली इस कटिंग एज को ही हम लोग क्या करते हैं? हार्ड और टेम्पर करते हैं, ठीक है। हार्ड और टेम्पर किया जाता है। कितने एरिया को करेंगे? तो 25 से लेके 35 mm तक के एरिया को क्या किया जाता है? हार्ड और टेम्पर कर दिया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद देख लेते हैं टाइप्स ऑफ चीजल। चीजल जनरली दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है हॉट चीजल और दूसरा होता है कोल्ड चीजल। इस चीज़ को याद रखना। टाइप्स ऑफ चीजल में कौन कौन से होंगे? एक होगा हॉट चीजल और दूसरा होता है कोल्ड चीजल। तो हॉट चीजल का उपयोग हम लोग जनरली कहाँ पर करेंगे? ब्लैक स्मिथ शॉप में। लोहार काम, जो लोहार लोग काम करते हैं ना, क्या रहता है? हॉट चीजल। गर्म अवस्था में यदि किसी धातु को हम लोग काटेंगे तो क्या होता है? वो आसानी से कट जाता है। तो हॉट चीजल क्या रहेगा? कहाँ पर यूज़ करेंगे? गर्म जॉब को कटिंग करते समय हम लोग हॉट चीजल का उपयोग करते हैं, जबकि कोल्ड जॉब को कटिंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, कोल्ड चीजल का उपयोग किया जाता है। जनरली हॉट चीजल का उपयोग ब्लैक स्मिथ शॉप में किया जाता है, जहाँ पर लोहार काम करते हैं वहाँ पर। और कोल्ड चीजल का उपयोग हम लोग जनरली वर्कशॉप में करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो इसके टाइप्स के बारे से देख लेते हैं, क्या क्या टाइप्स से होते हैं। टाइप्स ऑफ चीजल के बारे से। चीजल्स के टाइप्स जो पहले देखे थे, हॉट चीजल और कोल्ड चीजल। तो ये हॉट और कोल्ड चीजल अलग अलग शेप में पाए जाते हैं, ठीक है। उसी को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर देख लेते हैं कोल्ड चीजल के बारे से। कोल्ड चीजल बहुत टाइप्स के पाए जाते हैं, शेप में पाए जाते हैं। एक है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल, साइड चीजल, काउ माउथ चीजल, और एक होता है वेब चीजल के नाम से जाना जाता है। इतने सारे टाइप्स के हैं। सभी में अंतर बस क्या रहेगा? यहाँ का शेप में ही अंतर रखा जाएगा, बाकी उसके बॉडी और हेड की बनावट क्या रहेंगी? सभी का सेम रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्लैट चीजल के बारे से। फ्लैट चीजल का ज़्यादातर उपयोग हम लोग फ्लैट सरफेस बनाने के लिए या फिर फ्लैट सरफेस पर चिपिंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। फ्लैट चीजल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर जो डायग्राम बनाया गया है फ्लैट चीजल का है, और फ्लैट चीजल को ही हम लोग थोड़ा सा क्या बनाया जाता है? यहाँ पर इसको कॉन्वेक्स बनाया जाता है, ठीक है। फ्लैट चीजल को क्या बनाया? थोड़ा सा कन्वेक्स बनाया जाता है। कन्वेक्स इसलिए बनाया जाता है क्योंकि ये किसी भी मटेरियल की जब हम लोग चिपिंग करेंगे तो उसका पूरा एरिया एक साथ ना आए और वो क्या करें? आसानी से उससे कटिंग कर सके, उस पर धंसे ना। इसके लिए हम लोग उसको क्या बनाते हैं? कन्वेक्स बनाया जाता है। जनरली जो फ्लैट चीजल की लेंथ होती है, ये स्टैंडर्ड BIS के अनुसार जो लेंथ होता है ये रहता है 100 से लेके 400 mm तक के लंबाई में पाए जाते हैं। और इसकी जो विड्थ की चौड़ाई होती है ये 16 से लेके 32 mm तक के साइज़ में पाए जाते हैं। इसकी जो चौड़ाई रहेगी, विड्थ रहेगा, वो कितना रहेगा? 16 से लेके 32 mm तक की चौड़ाई में पाई जाती है। और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? फ्लैट सरफेस बनाने के लिए हम लोग, फ्लैट सरफेस की चिपिंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट है क्रॉस कट चीजल। क्रॉस कट चीजल क्या रहेगा? जस्ट ये जो फ्लैट सरफेस बना हुआ है तो यहाँ पर जो चीजल का पॉइंट रहेगा क्रॉस चीजल का, वो कैसे रहेगा? इसके क्रॉस में रहेंगे, मतलब इसका पॉइंट जस्ट क्रॉस में रहेगा, उसके इस तरफ बने होंगे एज, ठीक है। तो ये क्रॉस कट चीजल का उपयोग हम लोग जनरली क्यों करते हैं? कीवे और ग्रूव काटने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। क्रॉस कट चीजल का उपयोग किया जाता है। क्रॉस कट चीजल का उपयोग क्यों करेंगे हम लोग? कीवे और ग्रूव बनाने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। इसका जो स्टैंडर्ड साइज होता है, इसका लेंथ रहता है, लेंथ इसका रहेगा 100 से लेके 400 mm तक, और इसकी जो विड्थ की चौड़ाई होती है वो रहता है 4 mm से लेके
12 mm तक इसकी चौड़ाई होती है। ठीक है, इसका लेंथ 100 से लेके 400 mm तक रहेगा और इसकी विड्थ की जो चौड़ाई रहती है कितना रहता है, 4 से लेके 12 mm तक के साइज में पाए जाते हैं। नेक्स्ट है हाफ राउंड चीजल। हाफ राउंड चीजल का उपयोग हम लोग जनरली कहाँ पर करते हैं, ऑयल ग्रू कटिंग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हाफ राउंड चीजल का उपयोग किया जाता है। जनरली ये क्वेश्चन पूछा जाता है बैरिंग में ऑयल ग्रू कटिंग करने के लिए हम लोग कौन से चीजल का उपयोग करते हैं, तो बैरिंग में ऑयल ग्रू की कटिंग करने के लिए हम लोग हाफ राउंड चीजल का उपयोग करते हैं। हाफ राउंड रहेगा, वो कैसे रहेगा, यहाँ पर हल्का सा नोज इसका हाफ राउंड में बना रहेगा। ठीक है, और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ऑयल ग्रू की कटिंग के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, ऑयल ग्रू की कटिंग के लिए इसका लेंथ रहता है 150 से लेके 250 mm तक इसकी लंबाई में पाई जाती है और इसकी विड्थ की चौड़ाई 2 से लेके 16 mm तक के साइज में पाए जाते हैं। इसका जो विड्थ रहेगा वो कितना रहेगा, 2 से लेके 16 mm तक साइज में पाए जाते हैं। और इसका जो एंगल रहेगा, ग्राइंडिंग एंगल, वो रहता है 40 से 45 डिग्री तक के इसके ग्राइंडिंग एंगल होते हैं। ग्राइंडिंग एंगल मतलब कि इसका जो वेज का एंगल रहेगा वो कितना रहता है, 40 से 45 डिग्री तक उसको क्या किया जाता है, उसके ग्राइंडिंग एंगल किया जाता है 40 से 45 डिग्री में। और इसका उपयोग हम लोग किसके लिए करते हैं, ऑयल ग्रू की कटिंग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है डायमंड पॉइंट चीजल। डायमंड पॉइंट चीजल जैसे ही नाम से ही जाना जा रहा है, डायमंड पॉइंट मतलब क्या रहेगा, उसका नोक डायमंड के आकार का बना होगा, मतलब ये थोड़ा सा त्रिभुज टाइप से बना रहता है डायमंड पॉइंट। और इसका यूज़ हम लोग क्यों करते हैं, ज़्यादातर वी ग्रू की कटिंग के लिए, वी ग्रू की निर्माण में हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में कास्ट आयरन की कटिंग के लिए, ठीक है, कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए भी हम लोग किसका उपयोग करते हैं, डायमंड पॉइंट चीजल का उपयोग किया जाता है। कास्ट आयरन की चिपिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डायमंड पॉइंट का जो लेंथ होता है वो रहता है 100 से लेके 400 mm तक की लंबाई में पाया जाता है और विड्थ की चौड़ाई इसका 6 से लेके 16 mm तक की चौड़ाई में पाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं साइड चीजल। साइड चीजल जो होता है इसका उपयोग हम लोग रेक्टेंगुलर, स्क्वायर या फिर स्लॉट बनाने के लिए या फिर किसी कॉर्नर की कटिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, कॉर्नर की सफाई के लिए हम लोग साइड चीजल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं कि वे रेक्टेंगुलर, स्क्वायर और ग्रूव इत्यादि की कटिंग के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, साइड चीजल का उपयोग किया जाता है। साइड चीजल क्या रहेगा, फ्लैट चीजल के जैसे ही रहेगा, बट ये क्या रहेगा, ये जो फ्लैट सरफेस है ये इसके समांतर ना होकर के इसको क्या कर दिया जाता है, 90 डिग्री में रोटेट कर दिया जाता है और इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री में इसको क्या कर दिया जाता है, रोटेट कर दिया जाता है। और इसका जो कटिंग एज की जो एंगल होती है, कटिंग एंगल इसका होता है वो कितना रखा जाता है, कटिंग एंगल जो रहता है वो रहता है 60 डिग्री का। और इसका जो फोर्जिंग एंगल होता है, पॉइंट का फोर्जिंग एंगल 45 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, इसका जो फोर्जिंग एंगल की बात की जाए तो 25 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, 45 नहीं 25, सॉरी, फोर्जिंग एंगल कितना रखा जाएगा, 25 डिग्री रखा जाता है। नेक्स्ट है काउ माउथ चीजल। काउ माउथ चीजल मतलब कि उसका जो हेड कटिंग एज रहेगा वो कैसे रहेगा, थोड़ा सा काउ मतलब कि गाय का जो मुंह रहता है उसके समान इसको बनाया जाता है और गाय के मुंह के समान होता है, जिसकी वजह से वो क्या करते हैं, उसका पतली सीटों में, रबड़ में, है ना, या फिर लेदर में हम लोग लेदर वाशर की कटिंग करने के लिए, ठीक है, हम लोग इसका उपयोग करते हैं, काउ माउथ चीजल का उपयोग किया जाता है। पतली सीडों में छेद करने के लिए या फिर रबड़ पर या फिर लेदर पर वाशर की कटिंग करने के लिए हम लोग इसका उपयोग करते हैं, काउ माउथ चीजल का उपयोग किया जाता है। साथ ही साथ में रिवेटिंग करने के बाद में रिवेट के हेड को साफ करने के लिए भी हम लोग काउ माउथ चीजल का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसका उपयोग यहाँ पर लिख देता हूँ, चमड़े में रबड़ पर वाशर कटिंग में और
पतली सीट में छेद करने के लिए और साथ ही साथ में रिवेट हेड को साफ करने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट है वेब चिजल। जैसे नाम से ही पता चल रहा है ये किसके आकार का रहेगा, वेब के आकार का रहता है, चौड़ाई में ये ज़्यादा रहता है और इसका उपयोग जनरली जॉब पर आप लोग को पता होगा कि अगर बीच के भाग को आपको कटिंग करके अलग करना है, मान के चलो कि इस एरिया को काट के आपको अलग करना है, तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर चैन ड्रिलिंग कर देते हैं। चैन ड्रिलिंग करने के बाद में इसको काट के अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वेब चीजल का उपयोग किया जाता है। ठीक है, वेब चीजल का उपयोग हम लोग कब करेंगे, चैन ड्रिलिंग के बाद उस मेटल्स को काट के अलग करने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, वेब चीजल का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर और याद रखना, जब भी हम लोग को बड़े सरफेस को हम लोग को फ्लैट चिपिंग करना होगा तो सबसे पहले क्या किया जाएगा, उसमें क्रॉस चीजल का उपयोग किया जाएगा। क्रॉस चीजल से पहले हम लोग मान के चलो कि ये कोई बड़ा सरफेस है, फ्लैट सरफेस है, इसके अपने को चिपिंग करनी है तो क्या करेंगे, पहले हम लोग क्रॉस चीजल से यहाँ पर पहले कटिंग कर लेंगे हल्का हल्का, ताकि आसानी से फ्लैट चीजल क्या हो सके, इसको पकड़ बना सके और उस पर हम लोग फिर कटिंग कर सकें। इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसको क्रॉस कट चीजल से ही हम लोग उसको पहले कटिंग कर लेते हैं। और क्रॉस कट चीजल को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखना, कैप चीजल के नाम से जाना जाता है, कैप चीजल बोलते हैं। ठीक है, कैप चीजल के नाम से जाना जाता है। चलो इसके आगे देख लेते हैं हम लोग को चिपिंग ऑपरेशन के बारे से। चिपिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, कैसे होते हैं, उसके बारे से। चिपिंग ऑपरेशन क्या होता है, चिपिंग ऑपरेशन मतलब कि किसी भी जॉब को हम लोग को कटिंग कर रहे हैं तो उसके लिए हम लोग को कौन कौन से एंगल को ज़्यादातर ध्यान में देना है। अगर उस एंगल को हम लोग प्रॉपर फुलफिल नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, चीजल या तो मेटल के अंदर धंस जाएगा या फिर उसको कटिंग ही नहीं करेगा और स्लिप करके ऊपर करके बाहर चला जाएगा। तो इस कंडीशन में सही कटिंग एंगल का होना एकदम सही होना ही चाहिए, नहीं तो वो प्रॉपर कटिंग नहीं कर पाएगा। तो उसके लिए चलिए देखते हैं कटिंग ऑपरेशंस के लिए। तो यहाँ पर चिपिंग ऑपरेशन जो है, यहाँ पर दिखाया गया है एक जॉब है, इस जॉब को हम लोग एक चीजल के द्वारा कटिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या क्या चीज़ होते हैं, सबसे पहली बात आपको याद रखना है कि कोई भी कटिंग के लिए अगर वो साधारण कटिंग कर रहे हैं तो उस चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है। ठीक है, साधारण कार्यों के लिए चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री होता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। 60 डिग्री मतलब वेज का, ठीक है, कटिंग एंगल। अब जब ये जॉब है तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जॉब की सतह और चीजल की निचले कटिंग एज की बीच की दूरी ये क्या कहलाती है, जॉब की सतह और चीजल के कटिंग एज की निचली सतह क्या कहलाएगी, यहाँ पर निचली सतह क्लियरेंस एंगल कहलाता है। ठीक है, जॉब की सतह और चीजल की कटिंग एज की निचली सतह की बीच की दूरी क्या कहलाएगी, क्लियरेंस एंगल कहलाती है। सेम टू सेम यहाँ पर ऊपर में देखिए, जॉब की नॉर्मल एक्सिस, ठीक है, नॉर्मल एक्सिस और कटिंग एज की ऊपरी सतह की बीच की दूरी क्या कहलाती है, रेक एंगल कहलाता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, रैक एंगल कहते हैं। निचली सतह और सरफेस के बीच की दूरी क्लियरेंस और ऊपरी सतह की और नॉर्मल एक्सिस के बीच की दूरी क्या कहलाएगी, रैक एंगल कहलाएगी। और इन दोनों को छोड़ के जो बचता है यहाँ बीच का, वो क्या कहलाता है, कटिंग एंगल। कटिंग एंगल बोलते हैं, या तो इसी को ही क्या बोलते हैं, वेज एंगल भी बोला जाता है। चीजल का वेज एंगल के नाम से जाना जाता है। चीजल के एक सेंटर लाइन लिया गया है। इस सेंटर लाइन से जॉब की बीच की जो दूरी है ये कहलाता है एंगल ऑफ
इंक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन कहलाता है। तो चलिए देख लेते हैं। साधारण कार्यों के लिए जनरली कितना डिग्री रखा जाता है? 60 डिग्री रखा जाता है। किसको? कटिंग एंगल को। कटिंग एंगल किसके लिए रहेगा? ये वाला, मतलब कि उसके झुकाव कोण, ठीक है। कटिंग एंगल ये 60 डिग्री होगा, तो इसका झुकाव कोण क्या होगा उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। जब भी हम लोग को कटिंग करना होगा किसी चीजल के द्वारा, मान के चलो कि इस सरफेस को मेरे को कटिंग करना है, तो अगर मैं इसको इस 40 डिग्री पे पकड़ के अगर इसको मैं हैमरिंग करूंगा तो क्या हो जाएगा? नीचे धंसते चला जाएगा और ये कटिंग नहीं करेगा, ठीक है। अभी इस कंडीशन में देख रहे हो ना, तो नीचे का भाग क्या है? क्लियरेंस एंगल, ऊपर का भाग क्या है? रैक एंगल, और ये बीच का भाग क्या है? कटिंग एंगल, और इसके सेंटर से बीच की दूरी क्या कहला रही है? इंक्लिनेशन एंगल कहला रहा है। तो जैसे ही मान के चलो कि ये सॉफ्ट मेटल है और इसको यदि मैं एंगल को बढ़ा दूं, क्लियरेंस एंगल के मान को बढ़ा दूं और रैक एंगल के मान को कम कर दूं, तो क्या हो जाएगा? ये जॉब पर धंस जाएगा। तो इस कंडीशन में मेरे को क्या करना है? क्लियरेंस एंगल के मान को कम करना है और रैक एंगल के मान को बढ़ाना है, ठीक है। यदि जब हम लोग सॉफ्ट मेटल की कटिंग करेंगे तो क्या करेंगे? इसको थोड़ा सा नीचे झुका के रखेंगे, तभी वो कटिंग करेगा, नहीं तो ये क्या हो जाएगा? जॉब में धंस जाएगा, ठीक है। तो इस कंडीशन में है अभी जॉब। तो अगर वो सॉफ्ट मेटल की कटिंग कर रहे हैं तो क्या होना चाहिए? उसका क्लियरेंस एंगल का मान कम होना चाहिए। ये वाला क्लियरेंस एंगल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और साथ ही साथ में रैक एंगल का मान क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए, तब वो आसानी से उस पर कटिंग कर सकेगा, ठीक है। अगर यही चीज़ हार्ड मेटल है, अगर मान के चलो इसके ऊपर हार्ड है, अगर मैं इस एंगल को कम कर दूंगा तो क्या करेगा? ये स्लिप होके निकल जाएगा, आसानी से कटिंग नहीं करेगा। तो इसको क्या करूंगा? इसके क्लियरेंस एंगल को बढ़ाऊंगा और रैक एंगल के मान को कम करूंगा। जब भी क्लियरेंस एंगल का मान कम होगा तो रैक एंगल का मान क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। यहाँ पर लिखते जा रहा हूँ, क्लियरेंस एंगल का मान, क्लियरेंस एंगल जब भी कम होगा तो रैक एंगल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, ठीक है। जब क्लियरेंस एंगल बढ़ेगा तो रैक एंगल का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। जब भी क्लियरेंस एंगल का मान बढ़ा मतलब कि रैक एंगल का मान कम हो गया, क्लियरेंस मान का एंगल कम हुआ तो रैक एंगल का मान बढ़ गया, ऑब्वियसली, है ना। यहाँ पर और देख लेते हैं। जब भी क्लियरेंस एंगल का मान कम होता है तो जॉब की कटिंग नहीं कर पाता, वो स्लिप करके निकल जाता है, पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और जब भी क्लियरेंस एंगल का मान यदि ज़्यादा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वो जॉब में धंस जाएगा और कटिंग नहीं कर पाएगा जॉब की, ठीक है। उस जॉब की चिपिंग ऑपरेशन नहीं हो पाएगी। तो इस चीज़ को अच्छे से ध्यान में रखना। रैक एंगल का मान बढ़ेगा तो वो जॉब में धंस जाएगा, रैक एंगल का मान कम हो जाएगा तो वो फिसल के बाहर चला जाएगा। इसीलिए प्रॉपर एक एंगल होना बहुत जरूरी है हर एक मटेरियल के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर उसी चीज़ को हम लोग निकाल रहे हैं। और एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जब जब रैक एंगल का मान कम होगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, जब ये अभी इस कंडीशन में है, जब क्लियरेंस एंगल का मान कम होगा मतलब कि नीचे झुक रहा है, तो नीचे झुक रहा है तो साथ ही साथ उसका सेंटर भी नीचे जाएगा, इसलिए एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मान भी क्या हो जाता है? कम हो जाता है। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मान क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और जब जब क्लियरेंस एंगल का मान बढ़ेगा तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन का मान क्या हो जाता है? बढ़ते जाता है। बस इसमें क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल में क्या हो जाएगी? कमी या फिर ज़्यादा आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। ज़्यादातर जो भी कटिंग हम लोग ऑपरेशन करते हैं साधारण कार्यों के लिए, तो उस चीजल का कटिंग एंगल कितना रखा जाता है? 60 डिग्री रखा जाता है। 60 डिग्री हम लोग किसको बोलेंगे? मान के चलो कि इस चीजल का कटिंग एंगल 60 डिग्री है, तो ये कटिंग एंगल क्या है इसका? 60 डिग्री, ये वाला भाग है। तो इस सेंटर लाइन से नीचे कितना डिग्री रहेगा? 30 डिग्री, और ऊपर कितना रहेगा? 30 डिग्री रहेगा, है ना। तभी तो ये टोटल कितना हो गया? 60 डिग्री का हो गया। अब 60 डिग्री का मान रहेगा तो ये जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन है वो कितना हो जाएगा? कैसे पता चलेगा? जब ये 60 डिग्री है तो ये टोटल कितना हो जाएगा? 40 डिग्री का एंगल ऑफ इंक्लिनेशन।
तो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 40 डिग्री है सेंटर से लेके, तो 30 माइनस कर दो तो बचा कितना 10 डिग्री का क्लियरेंस एंगल, और ऊपर साइड में कितना बचा 10 और ये 60 कितना हो गया 10 डिग्री का क्लियरेंस, 60 डिग्री का कटिंग एंगल, 10 और 60 कितना हो गया 70 हो गया। तो ये राइट एंगल जो बना रहे हो कितने डिग्री का होता है 90 डिग्री का, माइनस कर देंगे 90, तो बचा कितना रेक एंगल का मान 20 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा आसानी से वो किसी भी जॉब को कटिंग कर सकेगा। तो एक ही चीज़ को याद रखना है, रैक एंगल का मान बढ़ने से वो जॉब पर स्लिप कर जाएगा, कटिंग नहीं करेगा। रैक एंगल का मान बढ़ गया मतलब कि हम लोग झुका दिए उसको, ठीक है, और उस समय क्लियरेंस एंगल का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। जैसे ही हम लोग चीज़ल को ऊपर उठाएंगे तो क्लियरेंस एंगल का मान बढ़ जाएगा और रैक एंगल का मान कम हो जाएगा। तो ज़्यादा अगर ऊपर करेंगे तो वो जॉब में धंस जाएगा, है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देख लेते हैं कटिंग एंगल। ये तो फिक्स रहेगा कटिंग एंगल, है ना, और अलग अलग मटेरियल के लिए बस आपको अलग अलग कटिंग एंगल चेंज करना पड़ेगा। तो कटिंग एंगल की बात करते हैं तो फ्लैट चीजल में हम लोग जो कटिंग एंगल रखते हैं वो स्टील के लिए 70 डिग्री रखा जाता है। ठीक है, इस कटिंग एंगल की बात कर रहे हैं। जो अब 60 है उसको क्या करेंगे यहाँ पर, अगर स्टील की कटिंग कर रहे हैं तो कितना रखेंगे यहाँ पर, फ्लैट चीजल के द्वारा कर रहे हैं तो 70 डिग्री। कास्ट आयरन की कटिंग के लिए इसी को हम लोग 60 डिग्री रखते हैं, और कॉपर और ब्रास के लिए इसको 45 डिग्री, और जिंक और एल्युमिनियम के लिए इसको कितना रखा जाता है 35 डिग्री रखा जाता है। कटिंग एंगल की जो वैल्यू है उसको कितना रखा 35 डिग्री रखा जाता है। मतलब कटिंग एंगल किसके ऊपर डिपेंड करेगा, हार्ड मटेरियल के लिए कटिंग एंगल का मान क्या होगा ज़्यादा होगा, और सॉफ्ट मेटल के लिए कटिंग एंगल का मान क्या हो जाएगा कम हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर याद रखना। ये हो गया फ्लैट चीजल के लिए। क्रॉस कट चीजल के लिए दोनों के लिए क्या होता है सेम होता है। कास्ट आयरन के लिए 60, कॉपर के लिए 45, एल्युमिनियम के लिए 35 डिग्री। डायमंड पॉइंट चीजल का अगर बात की जाए तो ये सब के लिए कॉमन है, 60 डिग्री रखा जाता है। हर एक मटेरियल की कटिंग के लिए इसका कटिंग एंगल कितना रखा है 60 डिग्री रखा जाता है। हाफ राउंड चीजल से हम लोग कोई भी चीज़ की कटिंग करते हैं तो उसका जो एंगल रहता है वो रहता है 45 डिग्री। हर एक मटेरियल की कटिंग के लिए इसका एंगल कितना रखा जाएगा 45 डिग्री रखा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, इसको याद रखना, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा ही जाता है। साथ ही साथ में एक क्वेश्चंस आप लोग के लिए जो और पूछा जा सकता है शायद तक, चीजल का जो कटिंग एंगल होता है इसको हम लोग किससे चेक करते हैं। चीजल का जो कटिंग एंगल होता है उसे हम लोग किससे चेक करते हैं, या तो हम लोग इसको गेज से चेक करेंगे, कटिंग एंगल को गेज या फिर प्रोटेक्टर द्वारा कटिंग एंगल को चेक किया जाता है। ठीक है, गेज या फिर प्रोटेक्टर द्वारा कटिंग एंगल को चेक किया जाता है। एक चीज़ और याद रखना, जब भी हम लोग यहाँ पर हैमरिंग करते हैं तो हैमरिंग करते हैं तो स्विंग के अनुसार, मतलब कि प्रॉपर स्विंग के लिए अगर मान के चलो कि ये हैमर है तो यहाँ पर पकड़ के अगर आप हैमरिंग करोगे तो क्या हो जाएगा, वो प्रॉपर स्विंग नहीं हो पाएगा और सेंटर पे नहीं पड़ेगा। इसलिए उसको कैसे करते हैं, हैंडल के लास्ट साइड से कुछ दूरी, कितना दूरी तक रखा जाता है उसको 15 से लेके 30 सेंटीमीटर तक, 15 से लेके 30 mm तक के एरिया को क्या किया जाता है, छोड़ दिया जाता है। इस एरिया को छोड़ के यहाँ पर पकड़ा जाता है। ठीक है, इतना छोड़ के 15 से 30 mm तक के एरिया लास्ट साइड को छोड़ के पकड़ते हैं ताकि स्विंग अच्छा हो। और साथ ही साथ में जब हम लोग इस चीजल को पकड़ते हैं हाथ से तो उसके लिए कितना होना चाहिए, ये जो स्ट्राइकिंग फेस है उससे कम आपको 20 से लेके 25 mm तक छोड़ के पकड़ना चाहिए। ठीक है, 20 से 25 mm तक छोड़ के पकड़ना चाहिए ताकि उस पर कोई चोट ना लगे आपके हाथ को, और आसानी से वो स्ट्राइकिंग फेसों के बीच में क्या कर सके, वो कर सके। ठीक है, तो ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।